बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जब्बार शाहीन हूँ। शाहीन साइंस एकेडमी से आप चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो सारी कन्फ्यूजन को दूर करें और अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट, पहले हम चलते हैं प्रिसिजन की तरफ। प्रिसिजन जो है इसका क्या मतलब होता है? इट डिस्क्राइब हाउ क्लोज दी मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर। यानी प्रिसिजन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज हम लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी जो रीडिंग लेते हैं, काफ़ी सारी रीडिंग्स हम लेते हैं, तो वो रीडिंग कितनी आपस में क्लोज हैं। तो ये क्या बताता है जी? प्रिसिजन। प्रिसिजन इस बात को बताता है कि जो रीडिंग्स ली गई हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। इसी तरह एक्यूरेसी क्या है जी? एक्यूरेसी डिस्क्राइब हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। यानी प्रिसिजन में ये देखा जाता है कि जो वैल्यूज हमने ली हैं, लेट एक लेंथ होती है किसी चीज़ की, वो 5 स्टूडेंट उस लेंथ को मेजर करते हैं एक डिवाइस से, तो वो उनकी वैल्यूज लिखते हैं। इसी तरह दूसरी लेंथ है, दूसरे 5 स्टूडेंट उस लेंथ को मेजर करते हैं। तो जिन वैल्यूज में आपस में क्लोजनेस पाई जाती है, यानी जो वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होती हैं, तो वो चीज डिस्क्राइब करती है प्रिसिजन। प्रिसिजन का मतलब है कि वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं। और एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि जो वैल्यूज हमने ली हैं वो हकीकी वैल्यू के कितना ज्यादा करीब हैं। प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो होती हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यू होती हैं। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज, दे डजंट डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा पॉसिबल है कि एक वैल्यू प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक वैल्यू एक्यूरेट हो बट प्रिसाइज ना हो। मतलब अ मेजर वैल्यू मे बी प्रिसाइज बट नॉट बी एक्यूरेट एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्ट भी पॉसिबल है कि एक वैल्यू अगर एक्यूरेट है तो हो सकता है वो प्रिसाइज ना हो, और एक वैल्यू अगर प्रिसाइज है तो हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो। मतलब दोनों यूनिकली वैल्यू हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो इनकी वजाहत हम एक एग्जाम्पल में करेंगे। लेट किसी चीज की लेंथ मालूम करनी है और उसकी वैल्यू एक्चुअल तौर पे हमारे पास है, वो है 9.35 सेंटीमीटर। ये एक वायर है, वायर की लेंथ मालूम की है और लेट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9.35 सेंटीमीटर है। अब 4 स्टूडेंट उस लेंथ को मेजर करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो केस ए है, एक दफा वैल्यू आती है, एक स्टूडेंट जो है वो 4 दफा वैल्यू लेता है। एक दफा वैल्यू उसकी आती है 10.3 सेंटीमीटर, दूसरी दफा उसकी वैल्यू आती है 10.29 सेंटीमीटर, तीसरी दफा उसकी वैल्यू आती है 10.32 सेंटीमीटर, और चौथी दफा उसकी वैल्यू आती है 10.31 सेंटीमीटर। अब इन चारों वैल्यू का अगर हम एवरेज लेते हैं, मतलब इन चारों को ऐड करते हैं और 4 पे तकसीम कर देते हैं, तो हमारे पास जो एवरेज आता है वो 10.31 सेंटीमीटर है। अब देखें इन चारों वैल्यूज में आपस में बहुत ज्यादा क्लोजनेस है। ये 10.30, 10.29, 10.32 एंड 10.31, यानी ये वैल्यू आपस में काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास रीडिंग आई है ये बहुत प्रिसाइज रीडिंग है। ये क्या है जी? प्रिसाइज। मतलब इनमें जो वैल्यूज हमने ली हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इसी तरह दूसरे केस में एक स्टूडेंट है,
वो उसी वायर को 4 दफा मेजर करता है। एक दफा उसकी रीडिंग होती है 10.24, एक दफा होती है 8.767, एक दफा होती है 9.56 और एक दफा 8.99। तो इनका भी अगर एवरेज लगाएं, इन सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद 4 पे तकसीम कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया है 9.36 सेंटीमीटर है। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 9.35। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो रिजल्ट आया है, ये उस एक्चुअल के बहुत ज्यादा करीब है, यानी वो 9.35 है, ये 9.36 है। और ये वैल्यू जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ये एक्चुअल जो वैल्यू हमारे पास है उससे इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट ये वैल्यू आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और ये वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है, इनका आपस में डिफरेंस है, बट एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब हैं। तो इसलिए इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यू है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, और इस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू है बट एक्यूरेट नहीं है। हां, और ऐसा भी पॉसिबल होता है कि एक वैल्यू जो है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। अ वैल्यू मे बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और ना ही ये एक दूसरे पे एक डिपेंड करती हैं। बाज़ बात ऐसे होता है कि एक वैल्यू जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। बाज़ बात ऐसे होता है कि एक वैल्यू एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। और बाज़ बात ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू जो है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। अब हम चलते हैं जी, प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। प्रिसाइज मेजरमेंट की जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे करते हैं, द मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लेस लीस्ट काउंट इज कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट। यानी एक ऐसी मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम हो। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम उस डिवाइस के यूनिट को भी कहते हैं जिससे हम किसी चीज की पैमाइश कर रहे हैं, या उस चीज के लीस्ट काउंट को भी कहते हैं, उस डिवाइस के लीस्ट काउंट को भी कहते हैं जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, उसको हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट और लीस्ट काउंट या यूनिट ऑफ द डिवाइस, ये प्रिसीजन जो होती है ये उनके रेसिप्रोकल होती है। मतलब अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट ज्यादा है तो उसमें जो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी वो कम प्रिसाइज होगी, और अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन उस रीडिंग के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी प्रिसीजन और लीस्ट काउंट या प्रिसीजन ऑफ यूनिट ऑफ डिवाइस जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्ट होते हैं। प्रिसीजन को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। प्रिसीजन आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी प्रिसीजन जो है इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे या यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यानी डिवाइस का जो यूनिट होता है जिसके अंदर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। अब एक एग्जांपल से हम इसकी वजाहत करेंगे। लेट हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ हमने मेजर की है 25.5 सेंटीमीटर, वो लेंथ हमने मेजर की है मीटर रॉड से, और मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम जो लेंथ की प्रिसाइज मेजरमेंट है वो कैसे लिखेंगे? 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर जो है ये इस मेजरमेंट के अंदर प्रिसीजन है या डाउट है कि ये जो मेजरमेंट है इतनी कम या ज्यादा हो सकती है, ये इसके अंदर क्या है जी? डाउट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। इसी तरह एक और रीडिंग है,
0.45 सेंटीमीटर, इसको हम मेजर करते हैं किससे? वर्नियर कैलिपर से। ये लेंथ जो है वायर की 0.45 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर से हमने मेजर की है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम इस रीडिंग को कैसे लिख सकते हैं? 0.45 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इस रीडिंग के अंदर जो प्रेसिजन पाई जाती है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है जी? 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका लीस्ट काउंट कम है तो इसलिए इसके अंदर प्रेसिजन भी कम है, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या इसमें जो शक वाली बात है वो कम है। इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है तो इसमें प्रेसिजन भी ज्यादा है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उसको प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। तो अब दोनों में इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है जी? 0.1 और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है जी? 0.01 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो इसमें कम है, लिहाजा ये मोर प्रिसाइज होगी। 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर ये मोर प्रिसाइज मेजरमेंट है, और ये 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये लेस प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अब लीस्ट काउंट है वो ज्यादा है इस लीस्ट काउंट से। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे? 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इज लेस प्रिसाइज देन 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वाली रीडिंग जो होगी ये मोर प्रिसाइज होगी और ये क्या है जी? लेस प्रिसाइज। तो अब हम चलते हैं जी एक्यूरेट मेजरमेंट की तरफ कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। एक्यूरेट मेजरमेंट, the measurement having less fractional uncertainty or percentage uncertainty is called accurate measurement। यानी एक ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम पाई जाती है उसको क्या कहते हैं जी? एक्यूरेट मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये होती है इक्वल लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी एक लेंथ हमने फर्ज किया किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है तो उसका लीस्ट काउंट ऊपर आएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, बटे में जो वैल्यू हमने नोट की है या मालूम की है और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 100। तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेट एक एग्जांपल लेते हैं। 25.5 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर किया गया है जी मीटर रॉड से, और उस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। सो इसके अंदर जो प्रेसिजन होगी वो कितनी आएगी? 0.1 सेंटीमीटर। यानी प्रेसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके अंदर इतनी है। जब इस लेंथ को मीटर रॉड से मेजर किया जाता है तो प्रेसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह एक और लेंथ मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से, उसका लीस्ट काउंट कितना है जी? 0.01 सेंटीमीटर। तो कैसे हम लिख सकते हैं? 0.45 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर प्रेसिजन कितनी आती है जी? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर प्रेसिजन जो है उससे कम है, लिहाजा जिसके अंदर प्रेसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट। तो इन दोनों मेजरमेंट में से जो ये मेजरमेंट है ये लेस प्रिसाइज होगी और जो ये मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज होगी। अब चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहला केस जो है जिसमें हम 25.5 सेंटीमीटर को मीटर रॉड से मेजर करते हैं, तो उस केस की अगर हम एक्यूरेसी मालूम करेंगे
तो लीस्ट काउंट कितना है जी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई है 0.4%। इसी तरह दूसरे केस में जिसमें से हमने 0.45 सेंटीमीटर को मेजर किया है और लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर था, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो हमारे पास 2.0% आई है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेकंड केस के अंदर ज्यादा आई है और फर्स्ट केस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है। तो फर्स्ट केस जो है उसमें जो रीडिंग हमारे पास है वो मोर एक्यूरेट है और सेकंड केस में जो रीडिंग हमारे पास थी वो लेस एक्यूरेट है। अगरचे सेकंड केस वाला मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है, लेकिन फर्स्ट केस वाला उसमें प्रिसीजन कम थी, लेस प्रिसाइज था। जो लेंथ हमने मेजर किया है वो लेस प्रिसाइज थी बट मोर एक्यूरेट है। इसके साथ ही आज का हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला जो लेक्चर है वो खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।